नमस्ते, बहुत स्वागत। भारत एक्सप्रेस देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ रोहित पोखरियाल। राम मंदिर जड़ावा चोरी मामले में एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। निगरानी के लिए जो नियम बनाए गए थे वो बहुत कमजोर हैं। ये मैं नहीं कह रहा, ये एसआईटी की रिपोर्ट इंडिकेट कर रही है। इस रिपोर्ट में अनिल मिश्रा की लापरवाही और चोरी में रमाशंकर उर्फ टिन्नू यादव की मुख्य भूमिका बताई गई। साथ ही इस रिपोर्ट में सीसीटीवी में 70 बार चोरी करने की भी पुष्टि हुई। ये बात भी सामने आई कि 27 अप्रैल से पहले भी चोरी होती रही, लेकिन रिपोर्ट में चंपत राय और गोपाल राव का कहीं भी जिक्र नहीं है। कल भी आपने देखा, बड़ी मीटिंग हुई, उसमें गोपाल राव और चंपत राय का इस्तीफा मंजूर कर लिया गया। जिम्मेदारी सौंपी गई कृष्ण मोहन को, और आपने नाम सुना होगा महासचिव के तौर पर बजरंग जी का नाम भी आपने सुना होगा। अब इसको लेकर क्या कुछ रिएक्शन आ रहे हैं? क्या इस कार्रवाई से साधु संत समाज और एक आम राम भक्त संतुष्ट हो रहा है? और अयोध्या में इसको लेकर क्या कुछ माहौल बन रहा है? करेंगे इसी पर सार्थक चर्चा। जुड़ेगा बड़ा पैनल। उससे पहले ये रिपोर्ट। चढ़ावा चोरी मामले की एसआईटी प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आ चुकी है। इस रिपोर्ट ने मंदिर की सुरक्षा व्यवस्था और वित्तीय प्रबंधन की पोल खोलकर रख दी है। सीसीटीवी फुटेज और जांच में सामने आया कि कैसे कर्मचारियों ने मिलकर करोड़ों के चढ़ावे पर हाथ साफ किया। रिपोर्ट में 27 अप्रैल 2026 से 5 जून 2026 के बीच मिले 40 दिनों के सीसीटीवी फुटेज में काउंटिंग रूम के कर्मचारियों द्वारा नोटों की गड्डियां छुपाकर कुल 70 बार चोरी करने की पुष्टि हुई है। ट्रस्ट के जिम्मेदार प्रतिनिधि अनिल मिश्रा और प्रभारी सुभाष श्रीवास्तव की लापरवाही के चलते बिना लिखित प्राधिकार के रमाशंकर यादव उर्फ टिन्नू यादव के पास दान पात्रों की चाबियां रहती थी। साथ ही एसआईटी की जांच में बड़ा खुलासा हुआ कि पकड़े गए मुख्य आरोपियों में अविनाश शुक्ला और टिन्नू यादव का भतीजा मनीष यादव प्रमुख तौर पर चोरी करते थे। रिपोर्ट में यह भी खुलासा हुआ कि 27 अप्रैल से पहले भी चोरी होती रही। रिपोर्ट में ट्रस्ट, बैंक, गणना कक्ष की निगरानी व्यवस्था, सुरक्षा प्रबंधन और प्रशासनिक जवाबदेही पर गंभीर सवाल उठाए गए, लेकिन रिपोर्ट में चंपत राय और गोपाल राव का कहीं भी जिक्र नहीं है। वहीं श्री कृष्ण राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट के कोषाध्यक्ष स्वामी गोविंद देव गिरी जी महाराज ने चंपत राय को क्लीन चिट दी है। उन्होंने एक इतने अपराधी को अपने पास ड्राइवर के रूप में रखा, उसके पास चाबियां रही, वो सबको नियंत्रण करता रहा। इन सब बातों की अनदेखी करना, यह उनका जो स्वभावगत दोष है, उनका जो ड्राइवर है उसके द्वारा ये सारा किया गया। और मुझे तो जो आशंका है, उसका ड्राइवर भी बाहर के लोगों के साथ कनेक्टेड था। उन लोगों के द्वारा इसको यह बूस्ट किया गया कि ऐसा कुछ करो और हमें उसकी सूचना दो। यह करवाया गया, ऐसा भी मुझे अनेक बार लगता है। क्या मंदिर में वहीं सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष की ओर से हो रही सियासत पर जोरदार प्रहार किया। साथ ही सीएम योगी ने वक्फ बोर्ड के जरिए लूट का मुद्दा भी उठाया और कहा, वक्फ बोर्ड के नाम पर हजारों हेक्टेयर जमीन बेच दी गई। वक्फ के नाम पर लाखों और करोड़ों की लूट हुई, लेकिन समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों ने कुछ नहीं कहा। बहनों और भाइयों, अयोध्या में एसआईटी ने जो जांच की, प्रारंभिक रिपोर्ट के आधार पर ट्रस्ट ने कार्रवाई करते हुए एफआईआर दर्ज कराई। एफआईआर के आधार पर जिनके खिलाफ साक्ष्य थे, उसके आधार पर कार्रवाई भी हुई है। लेकिन मैं कहता हूं, वक्फ के नाम पर समाजवादी पार्टी और कांग्रेस के लोगों के मुंह पे फेविकोल क्यों लग जाता है? क्यों इनका मुंह बंद हो जाता है? कैसे लोग हिंदुओं के धार्मिक स्थलों पर हिंदुओं के द्वारा दिए गए पैसे का दुरुपयोग कब्रिस्तान की बाउंड्री के नाम पर करते थे। सीएम योगी ने चढ़ावा चोरी मामले में विपक्ष की सियासत पर जोरदार प्रहार किया, लेकिन एसआईटी की रिपोर्ट में चंपत राय और गोपाल राव का जिक्र नहीं होने पर सवाल उठ रहे हैं कि क्या एसआईटी ने उनको क्लीन चिट दे दी है? ऐसे में अगर चंपत राय और गोपाल राव की इसमें भूमिका नहीं है, तो फिर भ्रष्ट कौन है? ब्यूरो रिपोर्ट, भारत एक्सप्रेस। चंपत राय का इस्तीफा मंजूर, नए चेहरों का सम्मिलितीकरण, वो भारत एक्सप्रेस ने आपको बता दिया। बड़ा सवाल यह है कि एसआईटी की जो प्रारंभिक रिपोर्ट सामने आई, उसमें जिक्र है कि 70 बार चोरी की घटनाओं को सीसीटीवी फुटेज में देखा गया। अब किसी भी आम राम भक्त के मन में यही सवाल आएगा कि 70 बार वो चीजें होती रही, किसी ने उसको रोका नहीं। और अब यहां से जिम्मेदारी कौन तय करने वाला है? एसआईटी आगे भी जांच करेगी। इस पूरे मामले को लेकर अयोध्या पुलिस भी आगे बढ़ रही है और साधु संत समाज भी उद्वेलित है, क्योंकि जो बात अयोध्या से निकली है, ये दूर तलक निकल जाएगी नहीं, निकल चुकी है। क्योंकि अब अलग अलग मंदिरों में लोगों के मन में
और आम पदाधिकारियों के मन में यह सवाल उठने लगा है कि जो बात, जो काम, जो चोरी राम के दरबार में हो रही थी, क्या वो दूसरे मंदिरों में भी हो रही है? और अभी आपने गोविंद देव गिरी महाराज को सुना, कल वो काफी इमोशनल हो गए थे, बहुत भावुक हो गए थे, उनकी आंखें छलक पड़ी थी, उनका गला रुंध गया था, और उसके बाद उन्होंने कहा कि हमने नैतिकता के आधार पर दिया गया इस्तीफा स्वीकार किया है। एक चीज और है इंपॉर्टेंट, एसआईटी रिपोर्ट में ना कहीं पर चंपत राय के नाम का जिक्र है, ना कहीं पर गोपाल राव के नाम का जिक्र है। मेरे साथ एक जबरदस्त पैनल जुड़ चुका है, जल्दी से आपका तारुफ मैं करवा देता हूं। मेरे साथ जाने माने धर्माचार्य डॉक्टर एच.एस. रावत साहब जुड़ चुके हैं। रावत जी, नमस्ते कर रहा हूं, बहुत स्वागत है आपका। मेरे को स्क्रीन पर आचार्य कृष्णा श्री महामंडलेश्वर जी नजर आ रही हैं। आचार्य कृष्णा जी, मैं आपको नमस्ते कर रहा हूं। मेरे को उमेश पुरी जी नजर आ रहे हैं, योगी उमेश पुरी जी, महंत हैं जूना अखाड़ा के। उमेश पुरी जी, आपको भी नमन है। और मेरे स्क्रीन पर मुझे ए.के. जैन सर नजर आ रहे हैं, फॉर्मर डीजीपी हैं उत्तर प्रदेश के। उनसे मैं शुरुआत साधु संतों के पास जाऊं, मैं शुरुआत जैन सर आपके साथ ही कर रहा हूं। जैन सर, 70 बार एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में ये चीजें आई कि 70 बार चोरियां होती हुई डिटेक्ट की गई, देखी गई। अब उस परिसर के अंदर 70 बार सिर्फ इन 30 से 40 दिनों की फुटेजेस को देखने के बाद चोरी सामने आई। उसके बाद भी ये काम चला जा रहा था। व्हाट्स योर स्टैंड ऑन दिस? आपका ओपनिंग स्टैंड में इस पे जानना चाह रहा हूं, क्योंकि अब हर कोई बात कर रहा है कि इस मामले में सिर्फ और सिर्फ इस्तीफा नहीं, हमें कड़ी से कड़ी सजा चाहिए। और एसआईटी ने जो प्रारंभिक रिपोर्ट दी, उसने बेस बहुत स्ट्रांग, शायद मजबूत कर दिया है। मैं तो पहले भी कहा था कि एसआईटी की टीम न्याय करेगी। बहुत विश्वसनीय अधिकारीगण लगाए गए हैं जी। देखिए, अकाट के साक्ष्य मिलना जरूरी होता है किसी को मुल्जिम बनाने के लिए। जी। एक लापरवाही और एक नजरअंदाज करना, एक अनावश्यक अधीनस्थों पर ज्यादा विश्वास करके चलना, जी। जैसे टिन्नू पे विश्वास किया और वो विश्वासघाती निकला, उसके हाथ में स्ट्रांग रूम की चाबी पहुंच गई। ये सब चीजें जो हैं, मेरा ये मानना है कि ये अनियमितताएं अब से नहीं हो रही, ये लंबे समय से हो रही हैं। इसकी चर्चाएं भी थी अयोध्या में जी। और ये तो 40 दिन की फुटेज देखी गई है और बहुत तो फुटेज डिलीट हो गई है। मैं समझता हूं अगर ये फुटेज रिट्रीव होगी पुरानी जी, तो और भी इसमें इसके सबूत मिलेंगे। विशेषकर जिन दिनों कुंभ मेला चल रहा था और एक ट्रायंगल बन गया था अयोध्या, वाराणसी और प्रयागराज का। यस। जो आता था वो तीनों जगह जाता था। उन दिनों चढ़ावे की रकम बहुत अधिक थी। अभी ऑलरेडी 6 से 8 लाख रुपया जो है वो चढ़ावे की रकम जो है प्रतिदिन उसमें बढ़ोतरी हुई। तो देखिए, ये कहना कि चंपत राय का इन्वॉल्वमेंट की अभी तक कहीं पर जो मेरी जानकारी है कोई साक्ष्य नहीं मिले हैं। बिल्कुल। ये बात जरूर है कि वो उनको संरक्षण दिए हुए थे। ठीक है। और ये गलत है, ऐसे तत्वों को संरक्षण देना स्वाभाविक है। True. आपके ऊपर भी उसके छींटे आएंगे। बिल्कुल सही बात है। नेग्लिजेंस बहुत बड़ा क्राइम हो जाता है जहां पर इतने बड़े लाखों करोड़ों हिंदुओं की श्रद्धा हो। सो मैं वापस आऊंगा। उमेश पुरी जी महाराज, कल बड़ी मीटिंग चली लगभग 3-4 घंटों तक। गोविंद देव गिरी महाराज जी को हमने देखा, वो तो रो पड़े, फपक कर रो पड़े कि दिल बहुत छलनी हो गया इस खबर के बाद। कल जो है चंपत राय जी का इस्तीफा मंजूर हो गया, अनिल मिश्रा जी का, गोपाल राव जी का, इनका इस्तीफा मंजूर हो गया। अब आप मुझे बताइए, आप किस तरीके से इसको देख रहे हैं? आपको लग रहा है सही दिशा में चीजें आगे बढ़ रही है और जो रामद्रोही वाकई रामद्रोही हैं वो समाज के सामने आएंगे कि नहीं आएंगे? देखिए, मुझे बड़ा दुख होता है कि आज हमें इस विषय पर मीडिया में बैठ के चर्चा करनी पड़ रही है। जहां हम अपनी संस्कृति सभ्यता के उत्कर्ष की चर्चा करते, वहां हम राजा रामचंद्र के भव्य मंदिर में हुई इस चोरी के बारे में आज मीडिया में बैठकर चर्चा कर रही है। साधु संतों के लिए बड़े दुर्भाग्य की बात है। ठीक है। लेकिन जो आपने मेरे से प्रश्न किया, मैं उसका जवाब देता हूं। दीजिए। मैं गोविंद देव जी को कल देख रहा था कि गोविंद देव जी कल बड़े भावुक हो गए। हाँ। और गोविंद देव जी नहीं, भारत का प्रत्येक साधु सन्यासी बड़ा भावुक है। वो भावुक इसलिए है कि राजा रामचंद्र का मंदिर 500 वर्षों के संघर्ष के बाद बना। ठीक है। और वो संघर्ष कैसा था हम जानते हैं। हिंदू तो चला गया ना भाई। अब 500 वर्ष के बाद एक मंदिर बना और मंदिर में ये डकैती, एक चोरी, ये डकैती शब्द भी मैं इसलिए प्रयोग कर रहा हूं
क्योंकि इसका सही शब्द का प्रयोग पहले हो चुका है। ठीक है। ये मंदिर में डकैती, हिंदू तो दोनों आधारों पर चला गया। वो हिंदू जो वहां पर समर्पण निधि को दे रहा है, मंदिर निर्माण में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहा है। हाँ। देखिए, जहां तक चंपत राय जी की बात है, चंपत राय जी का कहीं भी अभी तक जिक्र नहीं है, लेकिन नैतिक आधार पर उनका ये जो त्याग पत्र है स्वीकार किया गया। ठीक है। अभी तक उनका किसी भी जांच में, एसआईटी में उनका ऐसा नाम नहीं आया, लेकिन मेरी नाक के नीचे सपोले पल रहे हैं। हाँ। सांप मेरे ही घर के अंदर पल रहे हैं और ये मुझे ध्यान में नहीं आ रहा है। और उन सपोलों ने क्या किया कि चंपत राय जैसे, चंदन जैसे रूपी वृक्ष पर ये सपोले सांप लिपट गए और उनको भी प्रभावित किया। ये बड़ी चिंता की बात है। लेकिन एक बात मैं और आपको बोलता हूं, बोलिए सर। और जो रामद्रोही राम मंदिर बनने में अड़चन अड़ा रहे थे, जो बाबरी मस्जिद बनाने के पक्ष में खड़े थे, हाँ। आज राजा रामचंद्र के सबसे बड़े डिफेंडर बनकर भारत में खड़े। और आपका चैनल पूरा भारत देख रहा है। मैं एक व्यक्ति का नाम विशेष तौर पर आपके चैनल पर ले रहा हूं, जिसका नाम कोई ले ही नहीं रहा। बताइए। और मैं बोलता हूं, नृपेंद्र मिश्रा की भी जांच होनी चाहिए। अच्छा। नृपेंद्र मिश्रा की जांच होनी चाहिए। मंदिर निर्माण समिति के वो अध्यक्ष हैं। हाँ। लेकिन मंदिर की गतिविधियों में उनको कुछ पता ही नहीं चला। उन्होंने डकैती शब्द का प्रयोग किया। डकैती ये बहुत बड़ा शब्द है। और जहां तक टिन्नू यादव की बात है, टिन्नू यादव तो अखिलेश से मिला और हाँ। अखिलेश ने इसकी जानकारी दी। अखिलेश को भी एसआईटी के भीतर जांच होनी चाहिए, पूरी जांच होनी चाहिए। और ठीक है। जब एसआईटी पूरी जांच करेगी, ओके। ध्यान में क्या आएगा? अरे भाई, मामला तो कुछ और था। 2027 के चुनाव में हाँ। इनको बदनाम करना था और टिन्नू यादव जैसे लोग पल रहे थे। ये सपोले वहां पल रहे थे, ये सपोले वहां पल रहे थे, इनको पाला जा रहा था और चंपत राय जी को निशाना बनाया गया। ये बड़े दुर्भाग्य की बात है। ठीक है, मैं वापस आ रहा हूं उमेश जी आपके पास। एक एक ओपनिंग में सबका ले लूं। आचार्य कृष्णा जी मेरे साथ हैं। आचार्य कृष्णा जी, मुझे बताइए, भगवान के चरणों में अर्पण दान, उसकी चोरी हो जाए, उसकी डकैती हो जाए, तो सबसे बड़ा पापी कौन? चोर या फिर वो व्यवस्था जिसने ऊपर से लेकर नीचे तक सबको अंधा बना दिया? सबसे पहले आपके चैनल के माध्यम से आपके पैनल में बैठे हो जो हमारे उमेश पुरी जी महाराज हैं और एचएस रावत जी, इनको प्रणाम। और हमारे साथ में जो एक और हमारे साथ बैठे हैं पैनल में, उनको भी प्रणाम। यहाँ पर सबसे पहले मैं कहूंगी, आज बहुत दुख की बात है, हम जिस देश में रहते हैं, ये हिंदुस्तान है, यहाँ पर हम इतने सालों के बाद जब राम मंदिर बना, लोगों ने अपनी भावनाओं से जो जो देना चाहा वो सब कुछ दिया। क्योंकि भगवान राम के उस समय तो नहीं थे, मगर इस समय ऐसा लग रहा था जैसे अयोध्या में सचमुच भगवान श्री राम स्थापित हो रहे हैं और लोग अपने अपने जो भी भेंट उनको दे रहे हैं वो समर्पित कर रहे हैं। उस चीज को, यानी कि उनकी जो तोहफे हैं, उन चीजों को, यानी कि वहां पर जो लूट मची है, उनको हम डकैत कहेंगे। इसको चोर नहीं कहेंगे, डकैत कहेंगे। और जितने लोग हैं ये सारे के सारे डकैत हैं। जिन्होंने भी वहां पर जो प्रशासन, यानी कि कह सकते हैं जिन्होंने वहां पर ये व्यवस्था रखी है, व्यवस्था बनाई है, वो सब डकैत है। अरे राम का नाम लेके तो शमशान घाट तक जाते हैं, इनकी कैसे गति होगी? ये तो जो है कह सकते हैं कि आप जो है हिंदू विरोधी हो। अब हम तो कहते हैं बुलडोजर घरों पर चलाने के बजाय इनके ऊपर चला देना चाहिए। ये टिन्नू यादव क्या बातें करना चाहता था, क्या बता रहा था, इसकी पूरी जांच की जाए। और एसआईटी में अगर हम थोड़ा सा भी देखिए, अभी कह रहे चंपत राय जी के ऊपर भी मैं कहूंगी कि उन पे भी थोड़ा सा अगर शिकंजा कसा जाए, उनसे भी पूछा जाए, ऐसे कैसे आप अंधे बन के रह गए कि आपके नाकों के तले ऐसे ऐसे चोर पल रहे हैं, डकैती कर रहे हैं और आपने इतनी दिनों तक ध्यान ही नहीं दिया। ये लोगों की भावनाओं के साथ में खेला गया है। लोग जो रसीदें दिखा रहे हैं कि हमने ये सारी चीजें दी थी, ये हमने सामान चढ़ाया था, उनको किसी को तो रसीदें भी नहीं दी है। आपने सोचा किसी ने रसीद नहीं मांगी है, ये सारी चीजें आ गई है, धीरे धीरे चोरी करो। अरे ऊपर कोई ना कोई तो देख रहा है, किसके वहां चोरी कर रहे हो? जिसके वहां आज नहीं तो कल आपको जाना है। इनके जैसे पाखंडी, इनके जैसे डकैत, हमें ये सोच के भी घृणा आती है कि हम उस हिंदू, यानी कि भारत में रहते हैं, हिंदुस्तान में रहते हैं, जहां पर हम राम के नाम को बहुत ज्यादा पूजनीय मानते हैं, और वहां पर अगर ऐसे लोग जो चोरी कर रहे हैं,
कोई मिश्रा है, कोई यादव है, इस तरीके के जो लोग चोर बैठे हैं जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, तो ऐसे लोग बताइए देश को छोड़ेंगे? आप हर बात पर बुलडोजर चलाते हैं, इनके ऊपर बुलडोजर चलाइए, इनके घर के ऊपर चलाइए। ऐसे चोरों को ना बख्शना नहीं चाहिए, इनको कड़ी से कड़ी सजा देनी चाहिए। आपको लग रहा है इनको ना राम का डर है, ना इनको बुलडोजर का डर है, ना सरकार का डर है? ये बात कह सकती है कृष्णा जी खुलकर आप? क्योंकि हम तो देख रहे हैं केंद्र में सरकार हो चाहे राज्य में सरकार हो, भगवाधारियों की सरकार है, साधु संतों की सरकार है, हम तो यही सुनते आ रहे हैं। उसके बाद भी डर नहीं है तो क्या होगा फिर? मैं मानती हूँ सरकार है, मगर कहीं ना कहीं इनको कोई ना कोई तो हाथ तो है इनके ऊपर, मैं मानती हूँ। सही बात है। हाँ, हाथ तो है, वरना इतनी बड़ी चोरी और 70 बार चोरी, सीसीटीवी फुटेज भी लगाए फिर भी चोरी हो रही है। अगर ये पकड़ में नहीं आते, उसका मतलब देखिए कितनी ढील है ये, जो इनकी जो व्यवस्था है कितनी ढील है कि इन्होंने देखा नहीं। आपको रोज चेक करना चाहिए कितने लोगों का चढ़ावा आ रहा है, ये भी देखना चाहिए, हर महीने चेकिंग होनी चाहिए, आपको सीसीटीवी फुटेज चेक करना चाहिए। क्यों नहीं करा? इसमें गलती कहीं ना कहीं व्यवस्था की है। कृष्णा जी जो बातें आप बता रही है ना, ये एसओपीज में है। वहां पे जो ट्रस्ट बना है या जो पदाधिकारी हैं जो गणना केंद्र के अंदर बैठे हैं, उनके लिए एसओपीज बने कि कैसे आना है, क्या आना है, कैसे इनकी चेकिंग होगी, सारी चीजें धता है वहां पर ऐसी कोई साइंस टेक्नोलॉजी रॉकेट साइंस नहीं लगी। वहां पर ये सारी चीजें हैं और हर कोई इस विश्वास के साथ ही तो वहां पर दान कर रहा है कि मैं अपने आराध्य को कुछ दान कर रहा हूं तो उन्हीं के काम काज में आ जाएगा। भगवान को हम क्या दे सकते हैं? लेकिन चलिए, भगवान के नाम पर सीता रसोई चल रही है, ये चल रहा है, गरीबों को खाना बट रहा है, यही चाहते हैं ना हम लोग। लेकिन यहां तो भैया घरों से करोड़ों करोड़ों रुपए मिल रहे हैं। वो शख्स जिसके पास अपना कुछ साल पहले तक अपना घर नहीं था, वो कोठिया पे कोठिया खरीदे जा रहा है, बनाया जा रहा है। करोड़ों की गाड़ियां हैं, करोड़ों की इन्वेस्टमेंट है। अब देखते हैं आगे क्या कुछ निकल कर आता है। मेरे साथ मेरे सहयोगी रवि भी जुड़ चुके हैं। रवि, तुरंत आ रहा हूं आपके पास। एक रिएक्शन में एचएस रावत साहब से भी ले लूं। एचएस रावत साहब, लगातार हम लोग तो इस चीज को लेकर बात कर ही रहे थे, विश्वासघात। अब मैं बार बार एक ही चीज को क्या बोलूं, रामद्रोही कह लूं, विश्वासघाती कदम इसको कह लूं, लेकिन कल की बैठक के बाद एचएस रावत साहब को यह लग रहा है कि चीजें सही दिशा में आगे बढ़ रही हैं। रामद्रोही सामने आएंगे, समाज को भी जानने का अधिकार है। जैसा मेरा अधिकार है कि मेरा चढ़ाया हुआ धन किस काम आ रहा है, वो जानना भी मेरा अधिकार है। ऐसे ही ये रामद्रोही जो चोर जो चंदा चोरी कर रहे हैं, किसके संरक्षण में कर रहे हैं, उन रामद्रोहियों को भी तो समाज के सामने लाना आपकी हमारी जिम्मेदारी है। रोहित जी, जब मंदिर की नींव शुरू हुई थी और सुप्रीम कोर्ट का फैसला आया था तो लड्डू बांटे गए थे जी। ये सोच करके बांटे गए थे कि अब राम राज जाएगा। और मुझे तो लगता है कि रामराज तो धूमिल हो गई वो छवि, पूरी की पूरे वर्ल्ड के अंदर जो छवि बनी थी कि भाई सनातन धर्म एक महान धर्म है, वैज्ञानिक आधार पे धर्म है, लेकिन साथ में उसके साथ ये दाग लग गया कि ये इसमें चोर, उचक्के और डकैत भी इसमें हैं। बताइए। तो कहीं ना कहीं लापरवाही बहुत तगड़ी हुई है। और अभी आप क्या सोच रहे हैं रोहित जी, आगे चोरी नहीं होगी? इसमें आगे भी चोरी होगी। जो पैसा अभी आया है, जो अरबों रुपया पैसा आया है, इस पैसे का भविष्य में होगा क्या? कहां लगेगा ये पैसा? क्या ये विश्व हिंदू परिषद में लगेगा, भारतीय जनता पार्टी में लगेगा, आरएसएस में लगेगा, या धर्म के काम में लगेगा? इसका तो कोई अभी भविष्य ही नहीं है। अभी तो ये जमा होता जा रहा है। इसका आगे क्या होने वाला है, कुछ भविष्य में नहीं निर्णय है। और जो टिन्नू यादव जैसे लोगों को चाबी दे के रखी, ये बहुत बड़ा कहीं ना कहीं मुझे लगता है षड्यंत्र है। और षड्यंत्र इसमें दूसरी अपोजिशन पार्टियों का भी हो सकता है, क्योंकि इस देश के अंदर जात बरादरी के नाम पे आदमी कुर्बान होता रहा है, धर्म के नाम पे कुर्बान होता रहा है। तो हो सकता है कि दूसरी पार्टियों ने कहीं ना कहीं गफलतबाजी में अपने ऐसे आदमी इसमें इनपुट किए हैं और उनसे चोरी कराई गई है, और जिससे कि ये धर्म का नाम बदनाम हो। और जो पार्टियां हैं अपोजिशन की, वो कम से कम ये कह सकते हैं कि देखिए भारतीय जनता पार्टी चोरों की पार्टी है, धर्म की चंदा चोर की पार्टी है, आप इस पर यकीन मत करिए। और जो हिंदू वोट बैंक है उसका ध्रुवीकरण किया जाए, जो मुसलमानों का तो ध्रुवीकरण हो चुका है। तो अभी बहुत लंबा मामला है, इसमें इतना आसान काम नहीं है। जैसे आपने पूछा अभी क्या होगा, अभी इसमें एसआईटी के अंदर इनके नाम नहीं लिए, इस्तीफे लिए गए। इस्तीफा आदमी तब क्यों लेता है? उनसे पूछा गया होगा ना, सारा पूछने के बाद ही डिसाइड हुआ होगा भाई क्या कहानी है। या तो मामला शांत करने के लिए इस्तीफा ले लिया गया है, और या फिर इनकी इन्वॉल्वमेंट है। जैसे कभी गोविंद गिरी जी कह रहे भाई मैंने तो आज तक कहीं साइन ही नहीं करे, मेरा तो कोई लेना देना नहीं है। इसका मतलब मंदिर में तानाशाही चल रही थी ना, और एक ही आदमी की तानाशाही चल रही थी, और उसके जो नीचे जो चोर इकट्ठे हो रखे थे उनकी चल रही थी।
है। अब वहां एक 800 ग्राम की सोने की परत चढ़ी हुई, वहां पर एक रामायण लगाई गई थी और फिर रामायण हटा दी गई। इसका मतलब एक ही व्यक्ति की तानाशाही चल रही थी वहां पर इतनी ईंटें आई, इतना सामान आया, वो सारे लोग वहां पर, उनको रसीदें नहीं दी गई। ये घपला तो चल रहा था और आज से नहीं चल रहा, ये तो 40 दिन की बात है। तो ये तो मंदिर बने तो बहुत दिन हो गए। सही बात इसका मतलब चोरी की शुरुआत तो बहुत पहले से हो रखी थी। रावत जी, आप तो पहले से अब जन को जानते हैं, करने वाला है नहीं। 2021 से हम लोग नहीं देख रहे कि सीमेंट का एक कट्टा कितने, मतलब जो कथित तौर पर आरोप है कि सीमेंट का एक कट्टा आता कितने का था और बिल कितने का बनता था। निर्माण समिति पर भी सवाल है, लेकिन कौन सुन रहा है। फिर बताया गया कि एक जमीन खरीदी गई, मैं नाम नहीं ले रहा, सब जानते हैं। जमीन खरीदी गई, उस जमीन को अगले 2 घंटे में 10 गुना 20 गुना ज्यादा दामों पर बेच दिया गया। कैसे बेच दिया गया, इसको लेकर कुछ नहीं, चुप्पी। यानी ये जो ज्वालामुखी अब फट के आया, आग तो धीरे धीरे, धुआं तो नजर आ रहा था, लेकिन उसको इग्नोर किया गया। गलत तो नहीं कह रहा? बिल्कुल, इसमें कुछ नहीं होने वाला। ये सब ऐसे ही डाके 3 बात हैं। अभी कुछ दिन SIT चलती रहेगी, कोई नया मुद्दा आ जाएगा, उसके बाद राम मंदिर का मुद्दा ठप हो जाएगा, ये चोरी का मुद्दा भी ठप हो जाएगा। कुछ नहीं होने वाला, कुछ हुआ भी नहीं आज तक, जितनी भी करप्शन हुए देश के अंदर, और आगे भी कुछ होने वाला नहीं है। इसलिए बस राम राम जपते रहो, बस भगवान का नाम लेते रहो। जो खा गया खा गया, जिसने डकार लिया, जिसने डकैती कर ली। हमारा विश्वास भगवान राम के साथ है, हम भगवान राम के साथ थे, हैं और आगे भी रहेंगे। हमने कुर्बानी देने की कोशिश की और दी भी, अपने हाथ पैर तुड़वाए जाकर के मस्जिद को ढाने में। और आज हमें दर्द तो जरूर, लेकिन कर नहीं सकते, कुछ हमारे हाथ में पावर नहीं है। हम कोई संस्था में तो है नहीं कहीं पर भी, और कुछ कर भी नहीं सकते। लेकिन रावत जी, आपने हमने पावर दे तो रखी है, कुछ नहीं होगा। आपने हमने पावर दे तो रखी है। मैं कह रहा हूं कि बहुत सारे लोग कह रहे विपक्ष को बोलने का अधिकार ही नहीं है। मैं कह रहा हूं बोलने दो। क्या पता अखिलेश जी, उमेश जी, क्या पता अखिलेश जी को सद्बुद्धि दे दी हो भगवान श्री राम ने, कृष्णा जी दे दी हो विपक्ष को सद्बुद्धि कि भैया राम तो सबके हैं, जैसे कृष्णा जी, HS रावत साहब, उमेश पुरी जी सबके हैं। अब ऐसा तो है नहीं कि उमेश पुरी जी के पास बीजेपी के लोग हाथ जोड़ के जाएंगे तभी आप वो आशीर्वाद देने के लिए हाथ उठाएंगे। मैं किसी पार्टी में नहीं हूं, मेरे पे भी आप आशीर्वाद देंगे, तो आप तो सबके हैं। क्या पता उनको बढ़िया सद्बुद्धि दे दी हो। नहीं हो सकता ऐसा। रवि, एक रिएक्शन मुझे दे दीजिए। आपने रावत साहब को भी सुन लिया, वो तो कह रहे हैं भैया हमारे हाथ में पावर नहीं है, लेकिन मैं कह रहा हूं हमने वोट की चोट से पावर में बिठा तो रखा है। एक भगवाधारी को, एक संत को, एक गोरक्ष पीठाधीश्वर है, और अब माना जा रहा है कि हो सकता है इस पे तगड़ा एक्शन हो, बड़ा एक्शन हो। आपके सोर्सेस क्या बता रहे हैं? क्योंकि SIT की प्रारंभिक रिपोर्ट में बहुत सारी चीजें क्लियर है, कुछ चीजें अनक्लियर है, कुछ नामों को लेकर बहुत ज्यादा क्लैरिटी नहीं है। लोगों के बीच में भी ये मैसेज जा रहा है कि सिर्फ छोटी छोटी मछलियां पकड़ोगे कि मगरमच्छ भी आएगा जाल में। देखिए 22 तारीख को बैठक होगी टेस्ट की, और उसमें क्या कुछ परिवर्तन देखने को मिलेगा वो साफ तौर सामने हो। कृष्ण मोहन जो कि अगर अंतरिम महासचिव के तौर पे उनको जिम्मेदारी दी गई, उसके अलावा जो CEO नए नियुक्त किए जाएंगे उसको लेकर भी माना जा रहा है कि 22 जुलाई की जो बैठक होगी उसमें नाम तय होगा। हालांकि इस पूरे मामले को लेकर जो FIR है वो कृष्ण मोहन की तरफ से दर्ज कराई गई थी, और सबसे बड़ा सवाल यह है कि जो कि जिस तरीके से लगातार चंपत राय जो कि एक जिम्मेदारी वाली उनके पास एक पोस्ट थी, और उसके बाद से जो महासचिव के तौर पर जाने जाते थे और अक्सर वो चर्चाओं में रहते थे इस राम मंदिर के, खास तौर पर जब भी उसको लेकर चर्चा होती तो चंपत राय कहीं ना कहीं बयान देते थे, और अयोध्या से लेकर तमाम सारे कई बार उनको सुना भी गया है। लेकिन जिस तरीके से ये पूरे मामले को दबाने की कोशिश की गई, जिसको लेकर लगातार सवाल उठ रहे हैं कि चोरी की खबर पहले ही मिल गई थी, और जिस तरीके से ये पूरा एक नेटवर्क चल रहा था, लोग अपने तरीके से आ रहे थे, अपने तरीके से जा रहे थे, और जानकारी होने के बाद क्यों इसको आगे तक शिकायत इसकी नहीं की, क्यों FIR दर्ज कराने में इतनी देर कराई गई, और FIR तब दर्ज कराई गई जब इस पूरे मामले की फजीयत हो गई। उसके बाद फिर कृष्ण मोहन खुद इस पूरे मामले की शिकायत दर्ज कराते हैं। 26 जून को इस्तीफा दिया जाता है, 6 जुलाई रवि, को ट्रस्ट काम कर रहा है, मंजूर ट्रस्ट किया की जाता बात है। नहीं, तो निश्चित तौर सरकार पर की सवाल बताइए बहुत सारे हैं। रवि, ट्रस्ट तो अपना काम करे, वो तो ट्रस्ट अपना काम करेगा। मुझे बताइए सरकार क्या करेगी? अब योगी सरकार राम मंदिर जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र ट्रस्ट में अपना हस्तक्षेप को बढ़ाएगी। पहले तो नहीं था ज्यादा हस्तक्षेप, अब होगा क्या? बिल्कुल निश्चित तौर पर SIT का गठन किया गया है, और जिस तरीके से लगातार मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ बयान भी दे रहे हैं, पुलिस की तरफ से कार्रवाई की जा रही, लोग रिमांड के लिए जा रहे हैं, CCTV भी रिकवर किया गया, यानी कि निश्चित तौर पर जो सबूत है अब उनको इकट्ठा किया जा रहा है। इसमें लोगों की जिम्मेदारी भी तय होगी, जिस तरीके से चाहे नील मिश्रा की बात, चंपत राय की बात है, उसके अलावा तमाम सारे उनकी भूमिका किस तरीके से, भले ही लोग अपने आप को इस मामले से हटा रहे हो, लेकिन जिस तरीके जो घटनाक्रम हुआ एक के बाद एक
जो चढ़ावा चोरी का लगातार मामला हुआ है और एक के बाद एक लोगों को वहां पर जोड़ा गया, जिस तरीके से पूरे घटनाक्रम हुआ उसको लेकर लगातार एसआईटी की जांच है, फिर पुलिस की जो इन्वेस्टिगेशन है वो लगातार जारी है। सरकार पूरी तौर पर सख्त है और सरकार की तरफ से साफ कर दिया गया जो भी दोषी वो बख्शे नहीं जाएंगे और उसके साथ सरकार इंडिकेट कर रही है जो भी दोषी होगा वो बख्शा नहीं जाएगा। देखना होगा ग्राउंड पर इस तरीके की चीजें निकल रही हैं कि नहीं निकल रही। जैन सर, प्रॉब्लम्स तो लगातार एड्रेस हो ही रही हैं, आप जैसा एक्सपीरियंस्ड फेस है तो मैं सॉल्यूशन की तरफ भी जरूर इस डिबेट को ले जाना चाहूंगा। अब सारी प्रॉब्लम्स हम लोगों के सामने हैं, रहेंगे तो इंसानी, चाहे ये शख्स पदाधिकारी बन जाए चाहे वो शख्स पदाधिकारी बन जाए। मुझे बताइए यहाँ से ऐसे क्या सुधार हमें करने चाहिए जिससे इस तरह की चीजें भविष्य में दोबारा ना हो? देखिए, कुछ बातें क्लियर करना चाहूंगा सर। पहली बात तो इस ट्रस्ट को भंग नहीं किया जा सकता। ओके, ये लेट डाउन है। नंबर 2, ट्रस्ट इज ऑल पावरफुल। नंबर 3, जिस तरीके से काशी विश्वनाथ मंदिर में अर्घ की चोरी हुई थी जी 2.6 kg गोल्ड के 83 में, और उसके बाद जो है इतना हंगामा हुआ था, उसके बाद सरकारी हस्तक्षेप बढ़ा था और सीईओ की वहां पे तैनाती हुई थी जी, और उसके बाद चीजें धीरे धीरे पटरी पे आ गई। यही परिस्थितियां यहां बन गई हैं। अब हस्तक्षेप बढ़ेगा और बढ़ना भी चाहिए, और वहां पे सीईओ की फुल टाइम सीईओ की तैनाती होगी। उसके लिए कमेटी का चयन हो गया है और मैं समझता हूं कि सही चयन करेंगे कि कोई ऐसा सीईओ वहां पे अपॉइंट हो जो सारी चीजों को पटरी पे ले आए। कोई बहुत बड़ा काम नहीं है ये, जो एसओपीज बनी हुई है उनका पालन कराना है जी, सरप्राइज तरीके से सीसीटीवी की फुटेज को देखना है, वहां पे ये देखना है। देखिए, कुछ लोग क्या होता है, इस गलतफहमी का शिकार हो जाते हैं कि हम हिंदुस्तान के कानून के ऊपर हैं। अच्छा, मेरा ये मानना है कि मिस्टर चंपत राय एंड कंपनी को यही गलतफहमी हो गई थी। ओके, ना किसी को रसीद देना, ना किसी को एक्नॉलेज करना। भाई आप अगर किसी ने कोई चढ़ावा दिया है, 200 किलो चांदी की ईंटें दी हैं, आप कम से कम उनका एक्नॉलेजमेंट करें, उसको रसीद भेजें, उसको वहां की जो अयोध्या की राम जन्मभूमि की जो ट्रस्ट है उसकी वेबसाइट पर उसको अपलोड करें, जिससे कि कोई भी जाके वहां देख सके। जब पूरे देश में भद पिट गई तब आपने कहा कि 2800-2900 आइटम तो मौजूद हैं जी। भाई, ये बात आप पहले भी कह सकते थे। इतना अविश्वास ना पैदा होता। तो कुछ लोग अपने को कानून के ऊपर समझने लगते हैं, ऐसा नहीं है। कभी ना कभी हर कोई लपेटे में आता है और इससे बहुत छवि खराब हुई है। इससे लेसन हमको सीखने चाहिए और जो एसओपीज बनी हुई हैं उनका अब सख्ती से पालन हो रहा है। मैं अभी पढ़ रहा था मनसा देवी मंदिर में हरिद्वार में भी तो बिना पॉकेट की जेबे, मैं तो वहां पे एसएसपी रहा हूँ, वहां भी रहा हूँ, मैं अयोध्या का एसएसपी भी रहा हूँ 91 में, इसलिए मैं जानता हूँ इसको मैं जानता हूँ कि ये जो है एक सेंसिटिव इशू है और यूपी की बीजेपी की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट भी नहीं चाहेगी कि ये इशू जो है लाइव रहे चुनाव से पहले। इसलिए वो खुद चाहेंगे कि इसमें डिटरेंट एक्शन हो और होना भी चाहिए, और जो रिकवरीज हो सकें, मैं तो कहा है कि इसमें गैंगस्टर्स एक्ट की धारा भी लगानी चाहिए, और जो संपत्तियां गैंग एक्टिविटी से, क्राइम प्रोसीड से बनाई गई हैं, कार खरीदी गई है, बैंक बैलेंसेस हैं, वो सब सेक्शन 14 के तहत सब उसमें सीज कर लिए जाने चाहिए, सब जब्त कर लेने चाहिए, या पीएमएलए के तहत ईडी को पावर है, या फिर आपको ईडी को इसमें इन्वॉल्व करना पड़ेगा। ईडी के लायक मुझे अभी केस नहीं लग रहा है। अगर गैंगस्टर्स एक्ट इसमें इन्वोक होगा तो सेक्शन 14 के तहत ऐसी सारी संपत्तियों की जब्ती भी हो सकती है और फिर इनको जवाब देना होगा कि ये आई कहां से। कार्रवाइयां इसमें होंगी। मेरा ये मानना है कि अभी बिल्कुल प्राइमरी रिपोर्ट आई है एसआईटी की, जो आपकी मेन रिपोर्ट आएगी आप देखेगा उसमें और बहुत से खुलासे होंगे और इसमें दूध का दूध पानी का पानी होगा, जैसा कि मुख्यमंत्री जी ने आश्वस्त किया है। और हर कोई एक्सपेक्ट भी कर रहा है दूध का दूध पानी का पानी हो। जैन सर, आई नो आप बिजी हैं, शेड्यूल भी आपका बिजी है, आप मेरे साथ यहीं तक हैं। बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच फॉर योर टाइम। एके जैन सर, प्लेजर हैविंग यू ऑन माय पैनल, थैंक यू सो मच। उमेश जी, कुछ कहानियां तो हम लगातार पढ़ते हैं कि मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम ने वानरों को ही क्यों चुना, वानरों की सेना ही क्यों साथ गई, क्यों गई? ये भी सब जानते हैं कि इंसान साथ होते तो शायद सोने की लंका देख के उनका ईमान डगमगा जाता। अब ये बात तो बिल्कुल आप देखिए सत्य साबित हो रही है। और मुझे बताइए, मेरे जैसा आम राम भक्त जो आपके चेहरे पर विश्वास कर रहा है, कृष्ण जी के चेहरे पर विश्वास कर रहा है, रावत जी के चेहरे पर विश्वास कर रहा है, उस भगवा पर विश्वास कर रहा है,
हमारे विश्वास के साथ जो विश्वासघात हो गया, मैं कैसे मान लूं अगला कोई शख्स आएगा तो वो बिल्कुल ईमानदार होगा? ईमानदारी का कोई पैमाना तो है नहीं ना। देखिए, आपने बहुत सुंदर प्रश्न किया और मैं इसका बड़ा सुंदर जवाब आपको देता हूं जी। कि चंपत राय जी, हम सब मनुष्य हैं और हम सब के अंदर अच्छाई भी और बुराई भी है। और जब बुराई प्रकट होती है तो वो इस रूप में प्रकट होती है कि इंसान की प्रतिष्ठा धूमिल हो जाती है। कलंक का कोई समाधान नहीं है। चंपत जी ने संपूर्ण जीवन भर संगठन का काम किया, लेकिन वो उन चीजों को इग्नोर करते रहे। उनकी इस इग्नोरेंस ने उनकी प्रतिष्ठा को कलंक लगा दिया, जो जीवन भर अब हटने वाला नहीं है। मैं मानता हूं कि चंपत राय जी का इसमें कोई भूमिका नहीं है। मैं एक उदाहरण देकर आपको बोलता हूं रोहित जी, मैं एक विद्यालय के अंदर निरीक्षण करने के लिए गया और जब निरीक्षण करने के लिए गया जहां बच्चे पानी पीते हैं उसमें पानी गंदा था। मैं प्रिंसिपल के रूम में चला गया और मैंने प्रिंसिपल को बोला वहां पर पानी गंदा, बच्चे गंदे पानी पिएंगे क्या? तो हर विद्यालय में एक स्टेट मैनेजर होता है, उन्होंने बुलाया, आपकी जिम्मेदारी है। तो मैंने प्रिंसिपल को बोला, स्टेट मैनेजर के ऊपर तो आप है ना, सारी जिम्मेदारी स्टेट मैनेजर के ऊपर डाल देंगे तो आपकी क्या भूमिका है? आपको भी तो जाकर चेक करना था। यहीं पर कमी हो गई। अगर वहां कोई त्रुटि है और आपको ध्यान में भी है, लेकिन आप उसको बड़ा सीरियस नहीं ले रहे और उन्होंने सपोलों ने आपको दंश मार दिया। अब परिणाम क्या हुआ? संपूर्ण भारतवर्ष के हिंदुओं में यह प्रश्न चिन्ह खड़ा हो गया, अरे यार ये क्या हो गया? लेकिन मैं एक बड़ी अच्छी बात आपको बताता हूं, जो समझने योग्य बात है। जो लोग भी राम के विरुद्ध थे, मैं बहुत दिन से डिबेट में जा रहा हूं, मैं लोगों के वक्तव्य को सुन रहा हूं। कोई राम को बचाने के लिए यात्रा करने वाला है, कोई कुछ करने वाला है। इस देश की जनता, हिंदू जनता जानती है भैया, राम मंदिर किन परिस्थितियों में बना, त्रुटि हुई है, त्रुटि को ठीक करेंगे, व्यवस्था को ठीक करेंगे, लोगों को बदल सकते हैं। लेकिन लोग इतने मूर्ख भी नहीं है कि इन राक्षसों के हाथों में इस देश की सत्ता दे देंगे जो राम का मंदिर और राम के अस्तित्व पर प्रश्न चिन्ह खड़ा करते तो अखिलेश जी अगर ये कह रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी तो अयोध्या में शानदार काम होगा, विश्वास ना किया जाए उनपे? अरे भैया, वो तो कहते थे, इनके अनुयायी कहते थे कि भैया राम मंदिर की जगह बाबरी मस्जिद बनवा देंगे। तो हिंदू नहीं जानता क्या? कोई बाबरी मस्जिद बनवाएगा क्या राम की जगह? तो लोग जानते हैं, राम सेवकों, कार सेवकों पर गोली चलवाने वाले राम राम की माला जप रहे हैं, इससे हिंदू भटकने वाला नहीं है। हाँ, हिंदू आप भी हैं, हिंदू मैं भी हूं। जिन्होंने गलत किया दंड मिलना चाहिए, न्याय होना चाहिए संविधान के अनुसार, लेकिन पापियों के हाथ में सत्ता नहीं जानी चाहिए। ये मेरी विनती है संपूर्ण हिंदू समाज से। ठीक है कृष्णा जी, मुझे बताइए कैसे विश्वास कैसे करूंगा? मेरे जैसा आम राम भक्त कैसे विश्वास करेगा? नया आदमी जो आएगा, और ये जो बातें चल रही हैं कि सीईओ बनेंगे, सीईओ बनाया जाएगा, सीईओ बनाने से परेशानियां खत्म हो जाएंगी क्या? कृष्णा जी, सीईओ भी तो मानव ही होगा आपके मेरी तरह, चंपत राय जी की तरह, अनिल मिश्रा की तरह। बिल्कुल नहीं। मैं यकीन ही नहीं कर सकती हूँ कि कोई नया इंसान आएगा, उसको बैठाया जाएगा, सीईओ बनाया जाएगा, उसके बाद हम उस पर भरोसा करें। तो अभी जैसे बता रहे थे अभी उमेश जी कि चंपत राय जी के बारे में कि इन्होंने अपने जीवन में कितना वो करा, और थोड़ी सी बात पे इन पे कलंक आ गया। ये पैसा, ये धन दौलत, ये सारी देख के इनकी आंखें कहीं ना कहीं चकाचौंध हो गई, और इन्होंने अपने देखा नहीं कि आपके नीचे आज जितने भी कार सेवक जो मारे गए हैं, जिन्होंने अपना बलिदान दिया, उनकी आत्माएं इनको गालियां दे रही होंगी, पाप के भागीदार बनेंगे। इनको तो इतने कीड़े पड़ेंगे, जिन्होंने भगवान राम को नहीं छोड़ा, उनके पूरा वंश का नाश होगा। यहाँ से बैठे बैठे मैं कहती हूँ, आपको शर्म आनी चाहिए कि आपने भगवान राम को नहीं बख्शा। अरे कोई भी आ जाए, किसी को भी बैठा दे। अभी जैन साहब जैसे बोल के गए थे, बिल्कुल सही कह रहे थे। अभी रावत जी भी कह रहे थे, आप चाहे कितनी भी जांच करवा लीजिए, कुछ भी नहीं होगा, कितनी बैठकें करवा लीजिए, थोड़े दिनों में ये एकदम क्लियर चिट हो जाएगा, लोगों को पता नहीं लगेगा। इतना पहले तो आपने चोरी का बोल दिया, आप कह दिया सारा बरामद हो गया, सारा हो गया। क्या गारंटी है कि वो असली सोना है? आपने क्यों नहीं लोगों को रसीदें दी? क्यों नहीं दी? कभी कहते हैं कि बंदर ले गए हैं, अभी आप कह रहे थे बंदरों की ही सेना क्यों नहीं? बहुत अच्छा। मैं कहती हूँ SIT में आप बंदर बैठा दो, इससे तो अच्छा, ऐसे लोगों से तो अच्छा है। आप जो है कल तक ये कह रहे थे बंदर ले गए, अब मिल गया,
अब इसके बाद आप कह रहे हैं जो सोना चोरी हो गया सब बरामद हो गया। अरे कमाल है, वो असली है या इस बात की कौन गारंटी देगा? और अभी जांच पर भरोसा है कृष्णा जी, जांच पर भरोसा है नहीं है? अभी जैसे रावत जी कह रहे थे कि इस मामले को थोड़े दिन में हम सब भूल जाएंगे क्योंकि नया मामला आएगा, और ये डेफिनेटली आएगा। आदत है हम नए लोगों की। मामले पे सबका ध्यान चला जाएगा, नई कोई चीज आएगी और हम लोग जो है सारे बस अपना दिमाग उधर लगा देंगे और उधर हम भूल जाएंगे। मगर ये हम भूलने वाले नहीं है, क्योंकि राम एक ऐसे हैं जिनका नाम लेके हम शमशान घाट तक जाते हैं। इस दुनिया से पार करने वाले नाम है वो राम। उस राम के नाम को इन्होंने कलंकित किया है। भारत देश में रह के इन लोगों ने कलंकित किया है। इनके पूरे परिवार सर्वनाश होगा जिन्होंने भगवान राम को नहीं बख्शा। जांच पे भरोसा है? अगर आप कानून बना रहे हैं इनके ऊपर बुलडोजर चलवाइए, सीधी बात। कृष्णा जी, इनको जांच पे पूरा भरोसा है? एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट पर भरोसा है आपको? उसमें चंपत राय जी का नाम नहीं है। गोविंद देव गिरी जी की बातें जितनी मैंने समझी उनकी तरफ से भी चंपत राय जी को क्लीन चिट है। मैं बिल्कुल नहीं कह सकती हूँ। देखिए, बिना जब तक आपके ऊपर कोई बड़ा हक नहीं होगा, अब इतनी बड़ी चोरी आप हो रही है, आपने आप चुप क्यों बैठे? और इस्तीफा देने का मतलब ये नहीं आप इस्तीफा दे के एकदम हट गए। देखो, हमने तो इस्तीफा दे दिया, शांत हो गए, हमने उनको इस्तीफा दिलवा दिया, हटवा दिया, ये कोई बात नहीं हुई। ये मामला ठंडा करने वाला, इतनी सारी चीजें इनके पास, लग्जरी चीजें कहाँ से आई? पहले आप कैसे थे, अब कैसे हो गए? आपके पास ये सारी चीजें कैसे, आपके खाते में इतने पैसे कैसे आए, आपके परिवार में? अरे ये मैं कह सकती हूँ ये डकैत है। डकैत भी कभी कभी सोचते हैं अपनी जेब का पैसा जो है भगवान पे चढ़ा देते हैं, उनसे भी बदतर है। ऐसे लोगों को मैं बिल्कुल यकीन नहीं करती हूँ। एक बार फिर से सही जांच होनी चाहिए। आप जांच नहीं करेंगे तो ऊपर बैठा वो जांच करेगा। नहीं तो सब कुछ तो ऊपर वाले के भरोसे नहीं छोड़ सकते ना कृष्णा जी। अगर सब कुछ ऊपर वाले के भरोसे छोड़ देंगे तो थाना, एसआईटी भी सब बंद करवा देंगे हम तो। बंद करा दो, ऊपर वाला ही राम ही हिसाब किताब करेगा। मैं आपसे पूछूंगा, साधु संत समाज एकजुट है इस मामले पर? नहीं है। कई साधु संत, अगर गोविंद देव गिरी जी खुद अगर उनको क्लीन चिट दे रहे हैं तो बाकी साधु संत और अयोध्या के साधु संत तो बहुत उद्वेलित हैं। हम चाह रहे थे कि वो भी हमारे साथ इस पैनल में बैठे, लेकिन वो इतने आक्रोशित हैं। और आप जानते हैं लाइव चैनल पर बिठाना चैनल की भी जिम्मेदारी है कि कोई क्या बोल जाए, सही गलत नहीं, उनकी भावनाएं इतनी आहत है कि ये सारी चीजें हो रही। रावत जी जस्ट 1 से 1.5 मिनट दीजिए, मैं वापस आ रहा हूं। आपसे तो मुझे बहुत गंभीर बातें करनी है। रवि, मेरा सवाल घूम फिर के फिर वहीं, क्योंकि 27 का चुनाव भी बिल्कुल सामने है और हर कोई, अभी आपने उमेश जी को सुना, आपने ए.के. जैन साहब को सुना, आप कृष्णा जी को सुना। साफ तौर पर आपको लग रहा है कि राम मंदिर आस्था से जुड़ा है मुद्दा, आस्था से जुड़ा मुद्दा भटक कर अब ये पॉलिटिकल मुद्दा हो गया है। देखिए, बिल्कुल पॉलिटिकल मुद्दा बन गया है। और सबसे बड़ी बात यह है कि भाजपा की अगर हम बात करें तो जिस तरीके से राम मंदिर के मुद्दे को लेकर हर बार जो चुनाव में जाते थे और जिस तरीके से जो विपक्ष सवाल पूछता था कि मंदिर बनाएंगे, तारीख कब बताएंगे, मंदिर बन गया, तारीख बता दी गई अब मंदिर में। लेकिन मंदिर बनने के बाद जो उत्साह था पूरे देश विदेश के लोगों का रामलला के दर्शन को लेकर, राम मंदिर को लेकर, और उसको लेकर जो एक आस्था भाव था, जिसके बाद करोड़ों के श्रद्धालु है वो रामलला के दर्शन करने के लिए लगातार उस मंदिर में जा रहे थे। इस मंदिर का सपना सालों से देखा गया, यानी कि बीजेपी वाले खुद ही कहते हैं कि 500 साल के इंतजार के बाद रामलला को उनका महल मिला है। तो निश्चित तौर पर जिस तरीके से पूरी आस्था भाव था और जिस तरीके से लोगों ने एक भाव था रामलला को लेकर, और उस भाव के साथ जो दान की जो चोरी हुई है, वो निश्चित तौर पर चढ़ावे की चोरी है, वो उन राम भक्तों के लिए कहीं ना कहीं एक बड़ा छल हुआ है और इस छल की सजा जरूर उनको मिलनी चाहिए। लेकिन इसका जो एक बड़ा दंड जरूर हुआ है, क्योंकि जिस तरीके से विपक्ष लगातार इस मुद्दे को बना रहा है और कहीं ना कहीं जिस तरीके से अब ये सारा दारोमदार है कार्रवाई पर है कि जब इस पूरी एसआईटी की और पुलिस की जो जांच रिपोर्ट है उसमें क्या कार्रवाई तय होती है और जो 100% बरामदगी हो, जो भी लोग दोषी हो उन पर कार्रवाई हो, तभी कहीं ना कहीं एक मैसेज जाएगा। क्योंकि सबसे बड़ी बात यह जिस तरीके से ये एक मुद्दा ही नहीं है, कह सकते हैं कि ये एक लोगों की आस्था का एक सवाल है। अब आस्था के सवाल के पीछे जो जिस तरीके से चाहे देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी हैं वो इस पूरे मामले का संज्ञान हो चुके हैं, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ लगातार इस पूरे मामले को देख रहे हैं और लगातार वो कह भी रहे हैं इस मामले से जुड़े हुए जो भी लोग हैं वो बख्शे नहीं जाएंगे। बीजेपी राष्ट्रीय अध्यक्ष नितिन नवीन लखनऊ पहुंचे तो उन्होंने भी इसको लेकर अपनी बात की, तो जाहिर है कि सबकी नजरें इस कार्रवाई पर है। और सबसे बड़ी बात जिस तरीके से ये जो चाहे चंपत राय हो, अनिल मिश्रा हो या उसके अलावा बाकी जो जुड़े हुए लोग जिन्होंने आंखें मूंद रखी, इनको किस तरीके से इनका कुछ रोल है या नहीं। और सबसे बड़ी बात यह है अनिल मिश्रा का नाम तो है एसआईटी में, और उनके एसआईटी की प्रारंभिक रिपोर्ट में अनिल मिश्रा का नाम है, टिन्नू यादव का नाम है, अनुकल्प का नाम है, करुणेश का नाम है, चंपत जी का नाम नहीं है।
गोविंद देवगिरी जी क्लीन चिट दे रहे हैं उनको अपनी बातों से। वो कह रहे हैं नैतिकता के आधार पर। विश्व हिंदू परिषद, आपने आलोक जी को भी सुना होगा, उन्होंने कहा सबके आरोपों की जांच होनी चाहिए, जो आरोप लगा रहा है उसकी भी जांच होनी चाहिए। रावत जी, लाखों करोड़ों हम तो कहानियां पढ़ते हैं, हम अपनी किताबें पढ़ते हैं, उसमें लिखा है कि सनातन को मिटाने के लिए साजिशें की गई, षड्यंत्र रचा गया, मजाल हो जाए सनातन टस से मस हो गया हो। और परेशानी सिर्फ राम मंदिर तक नहीं है, ये बीमारी आगे तक पहुंच चुकी है। रावत जी, मैं उत्तराखंड से ताल्लुक रखता हूं, हम तो ये देख रहे हैं कि हरिद्वार से बद्रीनाथ धाम, केदार धाम, जो यमुनोत्री गंगोत्री हमारे उत्तराखंड में 4 धाम हैं, उसको लेकर पत्र लिखे जा चुके हैं पदाधिकारियों को कि हमें यहां पे भी शक है। और गोविंद देवगिरी महाराज जी क्या कह रहे हैं वो ठीक है। अयोध्या के कई साधु संतों को मैंने सुना, वो खुलकर कह रहे हैं कि मंदिरों में तो चोरी होती थी। ये साधु संत कह रहे हैं, वो बयान अपने चैनल पे भी चला है कि मंदिरों में तो चोरी होती थी, यहां पर ज्यादा हो गई इसलिए यहां पर पकड़े जा रहे हैं लोग। ये अब मुझे तो लग रहा है कि इससे ज्यादा सनातन पर कुठाराघात और क्या हो सकती है। देखो रोहित जी, इसमें कोई दो राय नहीं है, मंदिरों में चोरी होती रही है, अभी भी हो रही है और आगे भी होगी। जहां धन आएगा वहां चोर आएगा, जहां गुड़ होगा वहां मक्खी होगी। आज देश में 12 साल से एक ईमानदार प्रधानमंत्री है, जिसको बोला जाता है कि उसके कोई आगे ना पीछे, लेकिन फिर भी तो देश में चोरी हो रही है ना, भ्रष्टाचार हो रहा है ना, करप्शन हो रहा है। कोई रुक गया क्या? नहीं रुका। और आप देखें योगी आदित्यनाथ, उनके ना कोई आगे ना कोई पीछे, और वो धार्मिक आदमी और उस मठ के मठाधीश हैं वो, और उनको भी कोई लेना देना नहीं, लेकिन उनके यहाँ भी करप्शन तो है ना। आप देखिए जाकर के किस प्रकार का करप्शन है, आप जाकर के कैमरा लगा करके देख लीजिए, कहाँ करप्शन नहीं है। तो मामला जहां धन का आएगा रोहित जी, वहां करप्शन होगा। और अभी आप चाहे सीईओ बैठा लो, चाहे वहां कोई मुख्य सचिव बैठा लो, चाहे कोई जज बैठा लो, जब अदालत में करप्शन भयंकर है तो वहां क्यों नहीं होगा। तो इसलिए मुझे नहीं लगता ये रुकेगा, ये चलता रहेगा। पर हाँ, ये है कि सनातन का नुकसान पहले बहुत हुआ और आज भी हुआ और आगे भी हो रहा है। 72 करोड़ हिंदू 800 वर्षों में मुसलमान बने, जिसमें प्योर पाकिस्तान हिंदुओं का था, प्योर बांग्लादेश हिंदुओं का था। ये सारे कन्वर्ट ही तो हुए, पूरे के पूरे जम्मू कश्मीर कन्वर्ट हुआ है। सनातन का नुकसान, जितना बड़ा डेंट मारा इन लोगों ने, वो बहुत खतरनाक है, वो आहत कर रहा है। क्योंकि आज हम मुंह दिखाने लायक नहीं है। आज हम आप ही के साथ टीवी की डिबेट में बैठेंगे और कोई मुस्लिम धर्मगुरु हमारे साथ होगा और वो हमारे ऊपर यही उंगली उठा करके बोलेगा, रावत जी आपका क्या धर्म है? आपके तो भगवान राम को लोग नहीं छोड़ते हैं, तो क्या छोड़ेंगे ये लोग? तो ऐसी चीजों का जवाब देना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। इसलिए मैं चाहता हूं ज्यादा से ज्यादा ऐसी सजा हो। वैसे तो इन केसों में सजा कुछ होती नहीं है, चोरी का मामला है, क्या होगा? कुछ नहीं होगा, जमानत हो जाएगी, कुछ दिनों में बाहर आ जाएंगे, मामला ठंडा हो जाएगा। लेकिन ये दाग धुलने वाला नहीं है, ये बड़ा खतरनाक दाग है रोहित जी। इसलिए इसको धोने के लिए कुछ इनको करना पड़ेगा, जिससे कि दाग धुल जाए, सनातन धर्म दोबारा से लोगों की आस्था आ जाए। आधुनिक जो बच्चे हैं, वैज्ञानिक बच्चे हैं, वो तो जल्दी से मानते नहीं है, लेकिन उनको अब तो वो माँ बाप को बोलते हैं कि देखो रावत जी, मेरा यही सवाल था। मंदिर में चोरी हो रही है। रावत जी, अभी आप कह रहे थे ना कि कोई मुस्लिम धर्मगुरु, मैं ये कह रहा हूं कि हमारे अड़ोसी पड़ोसी अच्छे ना हो तो हम कम से कम दरवाजे खिड़की बंद करके अपने घरों में बैठ सकते हैं। लेकिन जो सवाल घर के अंदर से उठेंगे, जो आज के जेनजी आपसे, मुझसे, कृष्णा जी से पूछेंगे कि आप तो कह रहे थे प्राण प्रतिष्ठा हो गई मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री राम की, और उन्हीं के सामने बैठ के चोरी हो रही है, ये कैसा धर्म है? ये कैसी नैतिकता है? धर्म और नैतिकता, पारदर्शिता साथ साथ चलती है, इन्होंने तो सब तार तार कर दिया। तो घरों के अंदर से जो सवाल उठेंगे उसको आप कैसे टैकल करेंगे? क्योंकि जिम्मेदारी मैं तो ये देख रहा हूं, मेरी तो जो है वो है, लेकिन आप दोनों की तो बहुत ज्यादा है। रावत जी, जी बिल्कुल, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं तो कहता हूं बच्चे सवाल करने लगे कि क्या होगा। आप बताइए कि जब भगवान राम के मंदिर की चोरी नहीं हो रही है, जिस राम के लिए इतनी मेहनत करी, इतना कुछ श्रद्धा है सबकी, हम पैसा चढ़ा के आते हैं, दान दे के आते हैं, और वहां पर हो रही है। और रोहित जी, दुख के साथ कहना पड़ रहा है, क्योंकि मैं एक धर्म गुरु भी हूं, धर्माचार्य हूं, और इस आंदोलन से जुड़ा रहा हूं, और हम इस आंदोलन की वजह से जेल भी गए थे। ऐसा नहीं, अपने चोटें भी खाई हैं, डंडे भी खाए थे। लेकिन दुख ये होता है कि आज भी बड़े बड़े मंदिरों में वीआईपी पास हैं, उनकी हेराफेरी हो रही है। आप जाइए, जैसे सिनेमा हॉल की पहले ब्लैक में टिकट नहीं मिलती थी, ऐसे आप टिकट आप ले लीजिए, 200-500 हजार बता रहे थे वीआईपी टिकट का खेल कैसे होता है। एक छोटी सी मुझे कृष्णा जी आप भी दे दीजिए, घरों के अंदर से सवाल उठेंगे, छोटे बच्चे, हिंदू बच्चे पूछेंगे आपसे ये क्या हुआ, क्या जवाब देंगी?
रोहित, कहीं और जाने की जरूरत नहीं है। मैं आपको बताऊं, हमारे सेक्टर 20 में अभी चोरी हुई है। हाँ। भगवान हनुमान जी के जो है उन्होंने गदा रखी हुई थी, वो भी चोरी करके ले गए। और यहाँ पर उसके बाद मेरा अपना खुद का मंदिर सेक्टर 19 में मैंने बनाया है। यहाँ तो आए दिन जो चोर पकड़े जाते हैं वो हिंदू है, ओहो। सिर्फ ड्रग और स्मैक के लिए। कभी कुछ भगवान का त्रिशूल ले गए, नाग देवता ले गए, भगवान के सारे नहीं, बर्तन ले गए। इनको अब तो बताइए पुलिस किस निपटाएगी। चीज़ के मैं तो बच्चे ये क्या? कह रहा हूँ हमारे कि बच्चे कहते हैं, वो देखिए हमारे बच्चे काल कहते नेमी हैं बहुत हुआ कि था। जिस मूर्ति में ये तो चोर हैं, चलो कम से कम पता है कि ये चोर हैं। उन काल नेमियों का कहा जिन्होंने सारी जिम्मेदारियां निभाने का काम किया हुआ है और अंदर बैठ के ये जिम्मेदार हैं चोरी के। आज की चर्चा के लिए मुझे वक्त इतनी इजाजत दे रहा है। बहुत धन्यवाद रवि, थैंक यू सो मच। रावत सर, रियली प्लेजर, थैंक यू सो मच। नमस्ते कर रहा हूँ। कृष्णा जी, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोग आते हैं, मैं बार बार कह रहा हूँ, अविश्वास का दौर है, विश्वास के भरे कुछ चेहरे हैं और उनके ऊपर जिम्मेदारी ज्यादा बढ़ जाती है। जिम्मेदारी आपके और मेरे ऊपर भी है कि कम से कम हम दान पात्र देते रहें। राम पर श्रद्धा अटूट थी, अटूट है, अटूट रहेगी, लेकिन इन चोरों को भी समाज के सामने लाने की जिम्मेदारी आपकी, हमारी। इस खास चर्चा में मेरे साथ इतना ही। नमस्ते।